नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आगामी बिहार में 13 और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जो जयंती जेडीयू पार्टी के द्वारा मनाई जा रही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम उपलब्धि जो है नीतीश कुमार की गिनाई है कि पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों और दलितों के लिए क्या किया है, कितना बजट बढ़ाया है, समाज कल्याण विभाग से अलग अति पिछड़ा कल्याण विभाग बनाया है और क्या कुछ बनाया है। तमाम तरीके के जो बातें हैं पिछड़ों को लेकर के, दलितों को उत्थान को लेकर के, वो तमाम बातें जो है अशोक चौधरी गिनाते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरा उनका बयान सुनिए। बात को कह दिया है और जो पार्टी ने जो निर्णय किया कि हम हर एक अनुमंडल स्तर पर इन संवाद कार्यक्रम को करेंगे, उस कार्यक्रम का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि पार्टी के जो भी हमारे नेता अनुमंडल स्तर पर गए थे, उससे जो हमारा कार्यकर्ता है और जो पार्टी की जो हमारी नीति है, उसके बीच हम सब लोग समन्वय स्थापित करने में सक्षम हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 3 मंत्र दिया था: शिक्षित रहो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो ये 3 मूल मंत्र है, उस पर काम करते हुए माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इन 17 वर्षों में जब इस बिहार की बागडोर को संभाले थे, तो बिहार में समाज कल्याण विभाग हुआ करता था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ों अति पिछड़ों के कल्याण का भी कार्य देखता था। और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया हुआ करता था। और 2007 में माननीय नेता आए तो उन्होंने ये एहसास किया कि जो समाज लंबे समय से छुआछूत का दंश झेल रहा था और आज़ाद हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के प्रयास से जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, उसका मूर्त रूप देने में बिहार कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो पाया। और इसीलिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में सर्वप्रथम 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण किया और आज उस विभाग का बजट लगभग 2215 करोड़ रुपया है। 400 गुना माननीय नेता ने इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को बढ़ाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश में आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने कार्यकाल में इतना गुना 400 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में ना इतना ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को संपन्न करने के लिए न योजना का निर्माण किया, न बजट का प्रावधान किया। और कोई जरूरी नहीं है कि कोई दलित व्यक्ति या कोई दलित नेता ही इस दलित के कल्याण का काम कर सके। जिसमें रुचि होती है, जिसमें दूरदर्शिता होती है, जो चाहता है कि लंबे समय से जो समाज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया था, उसको अगर जोड़ने की नीयत होती है तो वह न सिर्फ बजट का प्रावधान करता है, बल्कि उसके लिए नियम और कानून बनाता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। इन सब बातों की चर्चा हम सब लोगों ने अपने अनुमंडल स्तर पर जो हमारा भीम संवाद हुआ उसमें हम लोगों ने किया है। और लोगों में, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में, खासकर नौजवान लोगों में इसका बहुत उत्साह देखने को मिला है। और 13 तारीख को जिस प्रयास में, क्योंकि कभी न कभी हम लोग मानते हैं कि कोई न कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कहीं न कहीं आरक्षण पर कुठाराघात करने का प्रयास करती है, तो हम अपने संगठन के माध्यम से जो माननीय नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को इस प्रदेश में साकार कर रहे हैं, महात्मा गांधी और लोहिया के सपनों को साकार कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, उसके लिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, महादलित टोलों में 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया इस प्रदेश में। और जो बच्चे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के स्कूल के बाहर थे, उनको स्कूल में लाने का काम किया। और हम अपने संगठन के माध्यम से उनको भी संगठित रहने के लिए कह रहे हैं। और जो कुछ लोग आगे बगाहे आरक्षण पर प्रश्न उठाते हैं या आरक्षण को अपघात करने का प्रयास करते हैं,
उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए लोगों को तैयार रहने का आह्वान भी कर रहे हैं कि साथ साथ कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आरक्षण पर कुठाराघात करने का प्रयास करे तो हमारी पार्टी उनकी न सिर्फ लड़ाई लड़ेगी बल्कि उनके साथ संघर्ष में सदा खड़ा रहेगी। और इसीलिए 13 और 14 तारीख को पूरे धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्टी ने दीपोत्सव और जयंती बनाने का निर्णय किया। और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां पहले मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती थी, उसमें 2000, 5000, 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते थे और लगता था कि किसी राजनीतिक दल ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है। लेकिन पार्टी का इस बार का जो हमारा निर्णय है कि हर एक पंचायतों में और दलितों के हर एक वार्ड में हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिससे कि हमें उम्मीद है कि कम से कम 25-30 लाख लोग इस कार्यक्रम में 13 और 14 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। वो हमारी पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति में एक नई संचार का, एक नई उमंग का संचार भी होगा। 13 अप्रैल की संध्या पार्टी के साथ ही पार्टी कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए हाईकोर्ट के समीप बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करेंगे। और हम जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी ये संकल्प लेंगे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हजारों साल तक छुआछूत के साथ साथ इस सामाजिक कुरीतियों का शिकार रहे और जिसको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय नेता ने बहुत से नए कानूनों का निर्माण किया है, उसके लिए हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। तो सुना आपने अशोक चौधरी एक एक जो है नीतीश कुमार की उपलब्धि को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां 13-14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी जेडीयू की तरफ से, जिसका प्रतिनिधित्व जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा करेंगे, ऐसा अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बता रहे हैं। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसको लेकर के नीतीश कुमार ही मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने महादलितों के लिए, दलितों के लिए स्कूलों की व्यवस्था की, स्कूल लाने की कोशिश जो है वो नीतीश कुमार ने की है। जो पिछड़ा का, अति पिछड़ा का समाज कल्याण विभाग में बजट होता था, 400 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। और तमाम जो बातें हैं वो उपलब्धि जो है नीतीश कुमार की, जो पिछड़ा को लेकर के, दलितों को लेकर के, वो तमाम बातें जो हैं वो बताते हुए नजर आए हैं अशोक चौधरी। और अब देखना होगा कि जिस प्रकार से अब क्या दलितों को लुभाने के लिए, अति पिछड़ों को लुभाने के लिए ये नीतीश कुमार इस तरह की जो जयंती है वो बड़े पैमाने पर मनाने की पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही है और एक बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाने की भी कोशिश की जा रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि कई भारी मात्रा में यहाँ पर जो लोग हैं उपस्थित होंगे और इस आयोजन को जो है वो जयंती को सफल रूप से मनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर जो है जो अन्य पार्टियां जो हैं उस पर क्या रुख रहता है और जो नीतीश कुमार पर कैसा उनका जो कमेंट रहता है और नीतीश की सरकार पर क्या कुछ वो बोलते हैं। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के तमाम जो बातें निकल करके सामने आती हैं, दलितों को लेकर के सामने आती हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है हर जो है समाज वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश करती हैं। वैसे में दलितों को लेकर के एक जो खास जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से और अति पिछड़ों को लेकर के। अब देखना होगा जैसा कि तमाम जो बीजेपी है और अन्य जो पार्टियां हैं वो कैसा रुख इस पर अपनाती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे इन खबर बिहार झारखंड के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।